लाल बाबा राइस स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। अपना बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। संजय झा के आवास पर बड़ी बैठक खत्म हो गई है। बीजेपी और जेडीयू नेताओं की यह बैठक खत्म हो चुकी है। सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, विनोद तावड़े, धर्मेंद्र प्रधान इसमें मौजूद थे। बैठक में नित्यानंद राय भी मौजूद रहे। सीट पर उम्मीदवारों के चयन को लेकर मंथन हो रहा था। किन सीटों पर कौन सा उम्मीदवार और कौन सी पार्टी का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा, इस पर अंतिम मुहर लगाने की ये कोशिश चल रही थी। और रवि एस नारायण हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रवि एस नारायण, महत्वपूर्ण बैठक जो एनडीए की चल रही थी वो अब खत्म हो चुकी है। बैठक के बाद क्या कुछ बाहर निकलकर सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए बैठकों का दौर जारी है और कोशिश इस बात की जा रही है कि जो भी पेंच बचे हुए हैं उसे समय रहते सुलझा लिया जाए। अभी कुछ घंटे पहले जो है बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं धर्मेंद्र प्रधान के साथ एक साथ काफी देर तक बैठक हुई। वहां से निकल करके सीधे तमाम लोग जो हैं वो संजय झा के आवास पहुंचते हैं। वहां पे संजय झा, ललन सिंह पहले से मौजूद थे। उसके बाद बीजेपी के जो तमाम बड़े चेहरे थे वो वहां पे पहुंचे और लगभग आधे घंटे तक की ये बैठक चली। और बैठक में कोशिश कुछ बात की गई है कि सीटों का तो ऐलान हुआ है, लेकिन कई ऐसे सीटें हैं जहां पे किस पार्टी का उम्मीदवार जो दावेदारी है वो ज्यादा मजबूत है, उसे सुलझाने की कोशिश की जा रही है कि हर सीट पर जो है कहीं से कोई टकराव ना हो और आपसी एकजुटता के साथ एनडीए जो है वो मैदान में उतरे। तो ये कोशिश रही है बैठक में और माना जा रहा है कि ये कोशिश जो है वो कामयाब रही है। उम्मीद की जा रही है कि कल जो है, कल का दिन बड़ा दिन होगा जहां उम्मीदवारों की जो घोषणा है वो की जा सकती है। तो कल का दिन बड़ा हो सकता है एनडीए के लिए, उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है। रवि एस नारायण हमारे संवाददाता ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। रवि एस, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बिहार चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर मिल रही है। जेडीयू ने अब तक 7 उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया है। जेडीयू ने मोकामा सीट से अनंत सिंह को सिंबल दिया है। साथ ही सिद्धार्थ पटेल, संतोष निराला, सुनील कुमार को भी सिंबल बांट दिया गया। संतोष निराला को राजपुर सुरक्षित सीट से सिंबल दिया गया। जितेंद्र कुमार, रत्नेश सदा, मदन सैनी को भी जेडीयू ने सिंबल दिया है। मदन सैनी को बहादुरपुर सीट से सिंबल दिया गया है। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। जेडीयू ने अब तक 7 उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया है। जेडीयू ने मोकामा सीट से अनंत सिंह को सिंबल दिया है। साथ ही सिद्धार्थ पटेल, संतोष निराला, सुनील कुमार को भी सिंबल दिया गया। संतोष निराला को राजपुर सुरक्षित सीट से सिंबल दिया गया। जितेंद्र कुमार, रत्नेश सदा, मदन सैनी को भी जेडीयू ने सिंबल दिया है। मदन सैनी को बहादुरपुर सीट से सिंबल दिया गया है। और आरजेडी ने अपने प्रत्याशियों को टिकट का सिंबल देना शुरू कर दिया है। लालू प्रसाद ने मटिहानी से बोगो सिंह को टिकट दिया है। संदेश से दीपू सिंह को लालू प्रसाद ने टिकट दिया। मनेर से भाई वीरेंद्र को टिकट दिया गया है। मसौड़ी से रेखा पासवान को टिकट दिया गया है। परबत्ता से संजीव सिंह को टिकट दिया गया है। तो बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। जेडीयू के बाद आरजेडी ने भी अपने प्रत्याशियों को टिकट सिंबल देना शुरू कर दिया है। लालू प्रसाद ने मटिहानी से बोगो सिंह को टिकट दिया है। संदेश से दीपू सिंह को लालू प्रसाद ने टिकट दिया। तस्वीर भी इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। मनेर से भाई वीरेंद्र पर एक बार फिर से भरोसा जताया गया है। मसौड़ी से रेखा पासवान को टिकट दिया गया है। तो पर्वता से संजीव सिंह को आरजेडी के सिंबल पर टिकट दिया गया है। सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू जी का आशीर्वाद लोगों को प्राप्त हुआ है। हमारे शरीर में जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य से तेजस्वी जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। यही मेरा कर्म और मेरा कर्तव्य है। और तेजस्वी के नामांकन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। तेजस्वी यादव नामांकन करेंगे राघोपुर विधानसभा सीट से। 15 अक्टूबर को यह नामांकन किया जाएगा। सुबह 11 बजे नामांकन करने जाएंगे तेजस्वी यादव। वैशाली समाहरणालय में नामांकन दाखिल करेंगे। तो बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तेजस्वी यादव नामांकन करेंगे राघोपुर विधानसभा सीट से। 15 अक्टूबर को नामांकन करेंगे। सुबह 11 बजे नामांकन का समय रखा गया है। वैशाली समाहरणालय में नामांकन पत्र दाखिल करने जाएंगे तेजस्वी यादव।
और रेखा पासवान के नामांकन से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर मिल रही है। मसौड़ी विधानसभा सीट से रेखा पासवान नामांकन करेंगी। 14 अक्टूबर को नामांकन किया जाएगा। संजीव कुमार पर्वता से नामांकन करेंगे। 14 अक्टूबर को नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा। रेखा पासवान मसौड़ी विधानसभा सीट से नामांकन करेंगी 14 अक्टूबर को, और संजीव कुमार पर्वता से सीट से नामांकन करेंगे 14 अक्टूबर को ही। यह अपडेट इस समय निकल कर आ रही है। और सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर, महागठबंधन में कल हो सकती है सीट शेयरिंग की घोषणा। कांग्रेस 60 से 61 सीटों पर अड़ गई है। कांग्रेस अध्यक्ष के आवास पर बैठक जो चल रही थी उससे यह खबर निकलकर बाहर आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, महागठबंधन में कल सीट शेयरिंग को लेकर घोषणा। कांग्रेस 60 से 61 सीटों पर अड़ गई है। कांग्रेस अध्यक्ष के आवास पर इसको लेकर मंथन भी चल रहा है। तो बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने बड़ा बयान दिया है। हम लोग एनडीए के साथ हैं। संतोष सुमन ने साफ किया, एनडीए को जिताने में पूरा काम करेंगे। सीट की बात छोड़ दीजिए, हमारा कमिटमेंट एनडीए के साथ है। सीट का अब कोई मैटर नहीं है। मांझी जी की कोई नाराजगी नहीं है। उन्होंने कहा कि हम नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। एनडीए के साथ है, एनडीए को जिताने में पूरा काम करेंगे। सीट की बात छोड़ दिया जाए, जब कमिटमेंट हमारा एनडीए के प्रति है तो हम सीट का कोई मैटर नहीं। देखिए, अपनी बातों को उन्होंने व्यक्त किया और नाराजगी कुछ नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि नरेंद्र मोदी जी के साथ हम। इस वक्त की एक और बड़ी खबर मिल रही है। कांग्रेस के एक्स पोस्ट के खिलाफ शिकायत की गई है। बीजेपी ने निर्वाचन आयोग से शिकायत की। बिहार में एच को पिस्टल के रूप में दिखाया गया है। बीजेपी ने बताया कि ये बिहार का अपमान है, एनडीए को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया है। पोस्ट को आचार संहिता का उल्लंघन बताया गया है और यह पोस्ट रही कांग्रेस की, यह पोस्ट जिसमें बिहार में BI और उसके बाद जो एच आता है उसकी जगह वो पिस्टल रखी हुई दिखाई दे रही है, जिसके खून के छींटे ऊपर तक जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद AR के नीचे देखिएगा आप, में गुंडाराज। ये कांग्रेस ने पोस्ट की, जिसको लेकर अब बीजेपी हमलावर है। बिहार की छवि को खराब करने की कोशिश का आरोप लगाया है, बिहार को बदनाम करने की कोशिश का आरोप लगाया है, बिहार को अपमानित करने की कोशिश का आरोप लगाया है और इस पोस्ट को बिहार का अपमान बताया गया है। इसको लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की गई है और अब चुनाव आयोग से कांग्रेस पर एक्शन लेने की मांग की जा रही है बीजेपी की ओर से। पोस्ट देखिए जरा। और IRCTC घोटाला मामले में कोर्ट ने लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी पर आरोप तय कर दिए हैं। शक्ति सिंह यादव ने इसे सियासी बदले की कार्रवाई बताते हुए एनडीए पर हमला बोला। शक्ति सिंह यादव ने कहा कि एक ही मामले को कितनी बार बंद किया और खोला गया है। बनावटी मामले कानून के दरवाजे पर ज्यादा देर तक नहीं टिकते हैं। शक्ति सिंह ने ये तमाम प्रतिक्रियाएं दी हैं। बह रही है, तेजस्वी भव बिहार। सत्ता प्रतिष्ठान डरी और सहमी है, बेचैन है एनडीए के सभी घटक दल। भारतीय जनता पार्टी ने मानो कि दम तोड़ने के कगार पर आके अपने आप को खड़ा कर लिया। पॉलिटिकल वेंडेटा का इस्तेमाल करोगे? एक ही केस को कितने बार बंद किया गया, बलात् तुमने रीओपन किया। बनावटी केसे कानून के दरवाजे पर बहुत देर तक खड़ा दिखाई नहीं पड़ता है। और युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने लालू परिवार पर हमला बोला। IRCTC घोटाले में आरोप तय होने के बाद रोहित कुमार सिंह ने कहा कि जनता महागठबंधन को 10 सीटों के नीचे समेट देगी। तेजस्वी का राघोपुर से हारना तय है। सभा का चुनाव का जब रिजल्ट 14 नवंबर को आएगा तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। लालू प्रसाद यादव जी के भ्रष्टाचारी कुनबे का, महागठबंधन का, और तेजस्वी जी आप स्वयं राघोपुर से चुनाव हार जाइएगा। आपके परिवार ने, आपने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के समुद्र में डुबकी लगाकर बिहार को बदहाली के रास्ते पर, तंगहाली के रास्ते पर और कंगाली के रास्ते पर धकेला है, राज्य की जनता फाइनल प्रणाम करने जा रही है।
और इसी बीच वैशाली से बड़ी खबर मिल रही। नामांकन के बाद निर्दलीय प्रत्याशी गिरफ्तार कर लिया गया। निर्दलीय प्रत्याशी और उसके भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पहले से धोखाधड़ी का मामला उस पर दर्ज था। लालगंज विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी है अखिलेश कुमार, जिसे गिरफ्तार किया गया है। और तस्वीर भी देखिए, इसी निर्दलीय प्रत्याशी को गिरफ्तार किया गया है। वैशाली से ये तस्वीरें समाप्त की टेलीविजन स्क्रीन पर। नामांकन करने पहुंचे थे और नामांकन के बाद निर्दलीय प्रत्याशी को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही साथ भाई को भी गिरफ्तार किया गया है। धोखाधड़ी का मामला पहले से दर्ज था, जिस मामले में यह गिरफ्तारी हुई है। लालगंज विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया गया था अखिलेश कुमार की ओर से, और जैसे ही नामांकन हुआ उसके तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया। नामांकन हो गया आपका? नहीं, थाना अध्यक्ष को हम कंप्लेंट किए थे 5 बार 10 बार। थाना अध्यक्ष को जो है ना, कब केस हुआ? कब केस हुआ? और शराबबंदी वाले बिहार में करोड़ों की शराब पर बुलडोजर चलाया गया है। तस्वीर आपको दिखाएंगे। 3 जिलों की ये तस्वीरें। गोपालगंज में डीएम के निर्देश पर 62 शराब कांडों में जब्त 8,241 लीटर शराब नष्ट कर दी गई। जहानाबाद में 4,248 लीटर शराब को नष्ट किया गया है। मुजफ्फरपुर में 57 कांडों में जब्त 5,000 लीटर शराब बुलडोजर से नष्ट की गई है। तस्वीर इस समय देखिए, शराब पर बुलडोजर कार्रवाई इन तस्वीरों में नजर आ रही है। जगह जगह इस तरह की शराब पकड़ी जा रही है और उसके बाद इस शराब को बुलडोजर की मदद से नष्ट किया जा रहा है। और बेतिया में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल में भटका एक बाघ सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर लिया गया है। बताया गया कि जंगल में भटका यह बाघ एक चरवाहे को शिकार बनाने की कोशिश कर चुका है। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बाघ को पकड़ लिया और सुरक्षित संजय गांधी जैविक उद्यान भेज दिया गया है। और ये वो बाघ की तस्वीर समाप्त की टेलीविजन स्क्रीन पर, जो जंगल से भटक गया था और इसने एक चरवाहे को निशाना बनाने की कोशिश की। वन विभाग की टीम ने इसका रेस्क्यू किया है और संजय गांधी जैविक का उद्यान भेज दिया है। तस्वीर इस समय देखिए। और छपरा से बड़ी खबर है। पटाखा बनाते समय विस्फोट हुआ। विस्फोट में एक की मौत हो गई। मड़ौरा के ओलहनपुर की यह पूरी घटना है। एसएसपी कुमार आशीष घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। तो छपरा से बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पटाखा बनाते समय विस्फोट हो गया। विस्फोट में एक की मौत हो गई। मड़ौरा के ओलहनपुर की यह पूरी घटना। एसएसपी कुमार आशीष घटनास्थल के लिए रवाना हुए। और गया जी से भी बड़ी खबर मिल रही है। आचार संहिता लागू होने के 7वें दिन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। वाहन चेकिंग के दौरान 2 युवक के पास से 19,95,000 रुपए कैश बरामद किए। पुलिस ने इनकम टैक्स के अधिकारियों और फ्लाइंग स्क्वाड की टीम को बुलाया, जिसके बाद पैसों की जांच और गिनती की गई। कोतवाली थाना क्षेत्र के टावर चौक के पास इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और छपरा से बड़ी खबर मिल रही है। बाइक और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। सड़क हादसे में 3 युवक की मौत हो गई। दाऊदपुर थाना क्षेत्र के पास यह हादसा हुआ। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बाइक और ट्रक की जोरदार टक्कर, सड़क हादसे में 3 युवक की मौत हुई। दाऊदपुर थाना क्षेत्र के पास यह हादसा हुआ। मामले की जांच में पुलिस की टीम जुट गई है। और गोपालगंज में युवक की अपराधियों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस मामले में प्रेम प्रसंग के नजरिए से जांच कर रही है। वहीं परिजनों ने पड़ोसियों पर आपसी रंजिश के चलते हत्या करने का आरोप लगाया। हत्या के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस बल की तैनाती की गई है। घटना भोरे थाना क्षेत्र के बनकटा जागीरदारी गांव की है। आदमी अपना अपना खेती बाड़ी में गए थे, उतना ही हम लोग जानते हैं। उसके बाद हम लोग वहीं सुने तो तुरंत मैंने चाकू मार दिया है। वो क्या वजह के मारे हम लोग कुछ भी मालूम नहीं है। किसने मारा है? अभिषेक। आप लोग क्या लगता है? वो गांव का भतीजा लगता है, हमारा भाई लगता है। हुआ कि सुबह सुबह सारे लोग अपने खेतों में काम करने चले जाते हैं
वैसे कुछ चीज़ें इनके यहाँ थी और इनके परिवार वाले थे वो सब कोई इधर उधर गए हुए थे। और बाकी मुझे तो वहाँ एक्चुअल में मैं रहता नहीं हूँ वहाँ, बाकी ग्रामीणों से मुझे पता चला ये सब चीज़ें। और एक लड़का आया अपने में बातचीत जो हो रहा था एक झगड़े टाइप की, तो लड़का आया और चाकू से मार दिया। भोरे थाना अंतर्गत बनकटा जागीरदारी में एक चाकू मार के हत्या कर दी गई है। प्रथम दृष्टया यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। आगे अनुसंधान किया जा रहा है, अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। और छपरा में एटीएम में चोरी की बड़ी खबर सामने आ रही है। मुफस्सिल थाना के मैथ बलिया के पास स्टेट बैंक के एटीएम में अज्ञात चोरों ने लाखों की चोरी को अंजाम दिया है। बैंक के सभी अभी तक के चोरों की रकम की पुष्टि नहीं की है। मामले में एसएसपी ने एसआईटी का गठन किया। पुलिस ने अभी तक चोरों की गिरफ्तारी नहीं की है। घटनास्थल से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संतोष गुप्ता। खड़े हैं छपरा के एक एटीएम के सामने और यहाँ बीती रात जो है चोरों ने गैस कटर से एटीएम को काट कर यहाँ से लाखों की रुपए की जो कैश है उसकी चोरी कर ली है। हालांकि पुलिस ने अभी तक कितना कैश गया है इसका कोई खुलासा नहीं किया है, लेकिन जो स्थिति है, जो एटीएम की हालत है, उसे देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात क्या है। पूरी तरह से एटीएम को गैस कटर से जला दिया गया है। इस एटीएम के अंदर कैश बॉक्स को भी मैं दिखाना चाहूँगा। जो कैश बॉक्स है उसमें पैसे रहते हैं और वो कैश बॉक्स पूरी तरह से खाली है। ये पूरा बड़ी घटना जो है छपरा में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मेथवलिया के पास एटीएम में, स्टेट बैंक का एटीएम है, उसमें इस घटना को अंजाम दिया गया है। बीती रात की घटना बताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने इस मामले के उद्भेदन के लिए अब एसआईटी का गठन भी कर दिया है और लगातार छापेमारी भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि देर रात ये घटना को अंजाम दिया गया है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या भैया, क्या पता चला यहाँ पे, क्या घटना हुई? यहाँ पे पता चला है कि वो एटीएम काट के ले गया है रात को। कैसे कटा है? गैस कटर से तो लोग बता रहे हैं। सीसीटीवी सर्विलेंस का काम करते हैं। घटना के बाद यहाँ आए हैं कि सीसीटीवी में अगर कोई सुराग मिलता है तो ये लोग पुलिस को मदद कर सकें। लेकिन जिस तरह से चोरों ने दुस्साहस दिखाया है और शहर के बिल्कुल पास एक SBI के एटीएम को काट करके कैश की चोरी की है, वैसे इस मामले को लेकर पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। भाकपा माले उम्मीदवार दिव्या गौतम को सिंबल दिया गया है। दीघा विधानसभा क्षेत्र से भाकपा माले ने दिव्या गौतम को सिंबल दे दिया है। भाकपा माले अब तक 4 उम्मीदवारों को सिंबल दे चुकी हैं। 15 अक्टूबर को नामांकन करेंगी दिव्या। दीघा विधानसभा सीट से ये नामांकन किया जाएगा। तस्वीर समाप्त की टेलीविजन स्क्रीन पर भाकपा माले उम्मीदवार हैं दिव्या गौतम, जिन्हें दीघा विधानसभा क्षेत्र के लिए नामांकन से पहले सिंबल दे दिया गया है। खबर ये आ रही है कि भाकपा माले अब तक 4 उम्मीदवारों को सिंबल दे चुकी है। 15 अक्टूबर को दिव्या नामांकन करेंगी। दीघा विधानसभा सीट से वो नामांकन भरने जाएंगी। तस्वीर समाप्त की टेलीविजन स्क्रीन पर। तो अपना बिहार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।